गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 करी थी और उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और उनके आइडेंटिटीज सीखी थी, राइट। आज हम पहले एक्सरसाइज 8.4 के बेसिक्स सीखेंगे, जिसमें हम आज इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो 3 आइडेंटिटीज है हमारी। हम पहले इन तीनों आइडेंटिटीज़ को देखते हैं कौन कौन सी हैं, फिर तीनों का प्रूफ देखेंगे कि कैसे कैसे इनको प्रूफ करना है, एंड देन हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो 3 आइडेंटिटी हमारे पास। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकेंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा equals sec square theta, and third identity is 1 plus cot square theta equal cosec square theta। ठीक है, तो इन तीनों आइडेंटिटी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों आइडेंटिटी आई कैसे और इनका प्रूफ क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में काम होता है सब राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से होता है। लेट्स से ट्रायंगल ABC है ये, जिसमें एंगल B इज़ 90 डिग्री, एंड लेट्स से एंगल C इज़ थीटा। एंगल C इज़ थीटा। तो हम इस ट्रायंगल की हेल्प से तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करते हैं। हम जो भी बात करेंगे लेट्स से एंगल C के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB एंगल C के ऑपोजिट, एंड बेस हो जाएगा BC एंगल C के एडजेसेंट, और AC क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, राइट। सबसे पहले हम किसका यूज़ करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। हमें क्या पता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। लेट से ये इक्वेशन नंबर 1 है। फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं क्या है हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे आइडेंटिटी को, इस पूरे फॉर्मूले को डिवाइड कर दूं AC स्क्वायर से, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, AC स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, राइट। AB बाय AC, AB क्या है मेरा P है और AC क्या है मेरा H है, ये बन गया P बाय H का स्क्वायर। BC मेरा बेस है और AC मेरा H है, B बाय H का स्क्वायर इक्वल 1। P बाय H होता है साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये क्या है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट। सेकंड देखते हैं। अगेन हम, यही हमारा बेस है, इसी से स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ AB स्क्वायर से, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय AB स्क्वायर। तो क्या बना, AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पर। BC मेरा बेस है, AB मेरा, AC मेरा AB क्या है हमारा, AB हमारा परपेंडिकुलर है का होल स्क्वायर। AC क्या था हमारा, फिगर से देखते हैं, AC इज हाइपोटेन्यूज एंड AB इज परपेंडिकुलर। क्या आएगा यहाँ से, 1 बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा
कॉट स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, राइट, क्या होगा ये, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आई हमारी कौन सी आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड देखते हैं। थर्ड के लिए मैं ट्राइंगल को नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि हमें रेफर करने में इजी हो जाएगा। इस ट्राइंगल को हम एक बार, अगर फिगर सामने होती है तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, फिर से स्टार्टिंग का, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बी सी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ए बी, फिगर में देखते हैं ए बी क्या, परपेंडिकुलर, बी सी क्या हमारा, बेस, बी सी इज बेस, का स्क्वायर प्लस 1, ए सी इज हाइपोटेन्यूज एंड बी सी इज बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल हाइपोटेन्यूज बाय बेस इज sec इक्वल sec स्क्वायर थीटा। दिस इज अवर थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो इन तीनों आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.4 में। एग्जाम में प्रूफ आ जाता है कभी कभी, बहुत रेयर है बट आ जाता है, इसलिए हमें प्रूफ आना चाहिए, और सिंपल प्रूफ है, स्कोरिंग होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए पूरा जितना भी हमने अभी तक सीखा है, जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं, जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, सबकी एक लिस्ट बना देता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन करने में ईजी हो। और इस एक्सरसाइज में सब कुछ यूज़ होगा, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड सब कुछ यूज़ होगा। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रेशो सीखे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, जिसमें P बाई एच होता है साइन थीटा, B बाई एच होता है कॉस थीटा, और B बाई बी होता है टैन थीटा। ठीक है, P बाई एच इज साइन थीटा, B बाई एच इज कॉस थीटा, और P बाई बी इज टैन थीटा। फिर हमने सीखे थे इनके रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल कैसे थे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा क्या होगा 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, कॉस इज 1 बाय सेक, और सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा। देन टैन थीटा का रेसिप्रोकल सीखा कॉट थीटा 1 बाय कॉट, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल इज टैन थीटा 1 बाय टैन थीटा। उसके बाद हमने सीखा एक रिलेशन विच इज टैन थीटा का इंपॉर्टेंट रिलेशन था। टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। देन हमने सीखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा
कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ठीक है, इन सब का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए सारी चीज़ें एक साथ लिख रहा हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमने सीखा आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आइडेंटिटी हमने क्या सीखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी हमने क्या सीखी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर से हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है ना, और दूसरा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ मैं उनकी पोजीशंस को चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ आगे पीछे। थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या फिर कैसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमारा पूरा क्रक्स है चैप्टर का। जो भी चैप्टर में आएगा खाली इन सब चीज़ों पर बेस्ड आएगा, सारे शुरू से लेकर एंड तक चीज़ें हैं, राइट। चलिए एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इन सब चीज़ों का यूज़ है ना। तो अगर आपने अभी तक मेरे साथ चले होंगे, प्रैक्टिस करी होगी, तो आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ऑब्वियसली मेरे से कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.4 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 में दो पार्ट्स में बताऊंगा, आधी एक्सरसाइज आज करूंगा, आधी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, एक साथ पूरी करने में प्रॉब्लम हो कि आपको एक साथ समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लाता हूँ एनसीईआरटी की बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ती रहेगी मैं वाली आइडेंटिटी आपके सामने लिख दूंगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब साइन ए, सेक ए और टैन ए को क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट एक्सप्रेस करना है, राइट। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल द थिंग्स विच आई हैड रिटन। जो भी मैंने लिखा था अभी तक, उसकी हेल्प से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट और कॉसेक का रिलेशन आता है हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। हमने अभी भी सीखा है। कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कोसेक इज 1 बाय साइन, कोसेक इज 1 बाय साइन। ठीक है, ये क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। या फिर क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या किया हमने, साइन ए को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, जो हमसे क्वेश्चन ने बोला था। ठीक है,
सेकंड देखते हैं, सेकंड है सेक। सेक को कॉट के टर्म्स में करना है, तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक को हमने लिखा, सॉरी टैन को हमने लिखा 1 बाय कॉट, टैन को क्या लिखा 1 बाय कॉट। अभी अभी हमने सीखा था क्या कि टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट, टैन होता है 1 बाय कॉट। इधर का स्क्वायर इधर बन गया स्क्वायर रूट, और क्या आ गया, सेक ए आ गया। अब देखो खाली इसको सिंप्लीफाई करना है, सेक ऑलरेडी कॉट के टर्म्स में मेरा आ चुका है, कॉट स्क्वायर एलसीएम आया, एलसीएम लिया ऊपर तो क्या बना, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल सेक ए। तो सेक ए क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे का अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और क्या आएगा अपॉन कॉट ए। ये क्या आया, सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट, सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट। थर्ड टैन ए, टैन ए का सबसे इजी रिलेशन है, हमें आता ही है ऑलरेडी, टैन ए का डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, टैन ए इज 1 बाय कॉट ए। तो ऑलरेडी टैन मेरा कॉट के टर्म्स में एक डायरेक्ट रिलेशन देता है, इसमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की क्या लर्निंग थी कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी कुछ इसी टाइप का है। ये हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में करना है, मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक तो है ही, कॉट ए। इन पांचों रेशियोज को आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मेन आपके लिए साइन कॉस टैन है, वो आ जाएगा। तो कोसेक और कॉट तो आपको पता है ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होता है, साइन और टैन का हम खाली रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, है ना। तो मेन हमारे लिए क्या है, साइन और कॉस। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट साइन ए। तो आइडेंटिटी आती है हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। कॉस स्क्वायर को लिखा मैंने या साइन स्क्वायर को लिखो, एक्चुअली साइन स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए करना है सेक ए के टर्म्स में। कॉस को क्या लिखा 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, एलसीएम लिया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1 साइन ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे वाला स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और क्या आंसर आएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। तो क्या किया हमने, साइन ए को सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, फिर से वही बात जो पहले बताई थी कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। सेकंड क्या है, कॉस। कॉस तो मेरा डायरेक्टली सेक के फॉर्म में होता ही है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, कॉस इज 1/sec। तो इसके लिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड है tan। क्या पता है हमें, 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a आ गया sec स्क्वायर a -1, या फिर tan a आ गया √of sec स्क्वायर a -1। ठीक है, तो फिर से वही चीज tan sec के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब sin cos tan हो गए, तो cosec और cot इजी है हमारे लिए, क्योंकि वो सिर्फ sin और tan का रेसिप्रोकल है ना। तो एक बार फोर्थ देखते हैं, फोर्थ इजी है हमारे लिए। cosec। cosec क्या होता है, 1/sin, और sin हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। sin की वैल्यू हम 1 से ले लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं हम। तो cosec a हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो, sec a अपॉन √of sec स्क्वायर a -1 फ्रॉम 1। ठीक है। लास्ट cot a, ये भी tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/tan a, और tan a को हमने ऑलरेडी अभी लिखा था 1 अपॉन √of sec स्क्वायर a -1। इसको 2 कह देते हैं हम, फ्रॉम 2, और ऊपर वाले क्वेश्चन को 2 एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कॉल इट एज 2। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट में एक साथ कॉपी कर लेता हूँ, फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं एक बार। sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। इसमें एंगल्स मेरे को दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b, मेरे को एंगल्स दिख रहे हैं, और वो भी नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज 63, 27, 17, 73। मैंने बताया था कभी भी आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं दिखेंगी तो क्या चेक करेंगे, सीधा हम चेक करेंगे कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं है। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 63 और 27 का सम 90 होता है, 17 और 73 का सम 90 होता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो विल ट्राई टू यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिटीज। उसको कैसे यूज करते हैं, मैंने बताया था, किसी भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से किसी भी एक को आप चेंज कर दो। 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 17 प्लस sin स्क्वायर 27, मैंने ऊपर 63 को चेंज किया और नीचे मैं 17 को चेंज कर लेता हूँ। cos स्क्वायर 17 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 73, 90 - 73 प्लस cos स्क्वायर 73। तो क्या बना ये, हमें क्या पता है, आइडेंटिटी हमें आती है कौन सी, साइन 90 - थीटा इज cos थीटा, cos 90 - थीटा इज साइन थीटा, है ना। तो साइन 90 - 17 इज cos स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर 27 आएगा बेटा यहाँ पे ना, इट इज 27 नॉट 17, इट इज 27। 63 इज 90 - 27, तो cos को 27 प्लस साइंस को 27
अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब फिर से हमें एक और आइडेंटिटी पता है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, राइट। अब यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं बोलूँगा थीटा की जगह 10 डिग्री रखो तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 1 आएगा। थीटा की जगह 40 रखो, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 कितना आएगा? 1। थीटा कुछ भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। आंसर आपका हमेशा 1 रहेगा। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। थीटा को आप कुछ भी रखो, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, ये भी क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ भी हो 1 ही आना है, थीटा की जगह आप कुछ भी रखो। तो उस सेंस से कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27 1 हो गया, एंड साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73 भी 1 हो गया। मेरा आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या किया हमने, सेकंड एक्सरसाइज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, और फोर्थ एक्सरसाइज के आइडेंटिटीज दोनों को एक साथ यूज किया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिर से मैं क्या दिखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 25 और 65, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो चेंज करते हैं। चलो इन दोनों में से इसको चेंज कर देता हूं, और इन दोनों में से भी मैं एंगल सेम रखना। ठीक है, इसमें भी 65 वाले को चेंज कर देता हूं। तो साइन 25 कॉस 65 को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 साइन 65 को क्या लिखा, 90 माइनस 25। तो क्या बना, साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें क्या पता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो क्या बन गया ये, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें आप थीटा की जगह कुछ भी रखो, है ना, थीटा को 10 रखूँ, 25 रखूँ, 50 रखूँ, आंसर 1 आएगा। तो उस सेंस में हमारा आंसर क्या है फाइनली, 1। एक एक दो मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर बेस्ड। सिंपल क्वेश्चन है, और इसके मैं अभी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बेसिक्स क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी अगर आप ठीक से कर लेंगे तो बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेट्स सी कैसे होगा, एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं पहले इसका। साइड में ही कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है। 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। ठीक है, 9 कॉमन आया, क्या बचा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। और हमने क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है आइडेंटिटी, हमने लास्ट टाइम सीखी थी, इस क्लास के स्टार्टिंग में सीखी थी। कौन सी? कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल सेक्स स्क्वायर ए। इसका मैंने आपको दूसरा फॉर्म बताया था, दूसरी साइड शिफ्ट कर दोगे अगर आप टैन को, तो क्या आएगा, 1 इक्वल सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो मतलब सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है। तो आंसर क्या आया, 9 इंटू 1 9। ऑप्शन बी इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था, आइडेंटिटी आती है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको।
ये प्लस है बीच में, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, और मैं एक बार क्वेश्चन फिर से उसमें देख लेता हूँ, हाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कुछ अभी दिख सा नहीं रहा, हम सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तीनों से मल्टीप्लाई होगा, टैन तीनों से होगा, प्लस टैन थीटा कॉट थीटा माइनस टैन थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा तीनों से होगा, सेक थीटा को तीनों से करोगे तो क्या आएगा, नीचे लिख देता हूं, प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इन प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस का, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस का क्या रूल है, अगर आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी नहीं दिख रहा हो, तो कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। इसका क्या मतलब है कि मैं हर चीज को साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूंगा, ठीक है, हर चीज को साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूंगा। कैसे करते हैं देखते हैं। मैं इसको ना थोड़ा सा राइट से शिफ्ट स्टार्ट करता हूँ ताकि मेरे को स्पेस कांस्टेंट ना आए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 कॉट को क्या लिखा, कॉस बाय साइन, ये सब हमने स्टार्टिंग में लिखा था, मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज एक साथ लेके दिखाए थे। 1 को लिखा कॉस बाय साइन माइनस कोसेक, कोसेक को क्या लिखा 1 बाय साइन प्लस टैन, टैन क्या होता है साइन बाय कॉस, ठीक है, प्लस टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा साइन बाय कॉस इंटू कॉट थीटा, मतलब कॉस बाय साइन माइनस टैन थीटा, माइनस टैन थीटा मतलब माइनस साइन बाय कॉस, और कोसेक, कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन, प्लस सेक मतलब 1 बाय कॉस, प्लस सेक थीटा 1 बाय कॉस, कॉट थीटा कॉस बाय साइन माइनस सेक 1 बाय कॉस इंटू कोसेक इंटू 1 बाय साइन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली सारे रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। देखते हैं क्या क्या सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको हम। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया हमारा ये 1 प्लस कॉस बाय साइन माइनस 1 बाय साइन प्लस साइन बाय कॉस, यहाँ 1 आएगा, प्लस 1 सब कुछ कैंसिल हो गया है, माइनस 1 बाय कॉस प्लस 1 बाय कॉस प्लस 1 बाय साइन माइनस 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। फिर से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 1 बाय साइन और 1 बाय साइन कैंसिल हो गए, 1 बाय कॉस कैंसिल हो गए। क्या बना हमारा ये, फिर से 1 प्लस कॉस बाय साइन प्लस साइन बाय कॉस प्लस 1 माइनस 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। 1 प्लस 1 2, इन दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा
कॉस थीटा। तो क्या बन गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या पता है हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। इसकी जगह 1 लिखोगे आप तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा 2 विच इज अवर आंसर, राइट। थोड़ा सा बड़ा था बट यस सिंप्लीफाई करके खाली आंसर क्या आया 2 आया। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, राइट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से इनको करना पड़ेगा। सही है, थर्ड पार्ट देखते हैं। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन करने में इजी होगा, स्पेस मिलेगा हमें। ओके, थर्ड पार्ट। तो अल्टीमेटली रूल हमारा बड़ा अच्छा है वाला, क्या, कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। मैं आगे भी क्वेश्चंस करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बार बार मैं इसी रूल का यूज करूंगा और क्वेश्चन मेरे बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सेक, सेक क्या होता है 1 बाय कॉस। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। एक बार क्वेश्चन मेरा शायद कैंसिल कट गया है, 1 मिनट रुक जाओ। ऑप्शन डी सबके कट चुके हैं, मैंने स्क्रीन क्लियर करने में उनको गलती से काट दिया। अब सही है, उनको हम बचा लेते हैं, राइट। थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉस। टैन को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। सेक को 1 बाय कॉस लिखा, टैन को साइन बाय कॉस लिखा, 1 माइनस साइन ए तो एज इट इज लिख दिया। एलसीएम लिया कॉस से, क्या बना 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, है ना। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचा कॉस ए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। फर्स्ट का आंसर बी आया था, सेकंड का आंसर सी आया था। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं ये, ध्यान से देखो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, बट जब डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही है तो हम इसको डायरेक्ट ही क्यों ना सॉल्व करें। 1 प्लस कॉट होता है कॉसेक, है ना। 1 प्लस कॉट होता है कॉसेक। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो, अरे नीचे पुराना क्वेश्चन हमारा अभी तक है, इसको क्लियर किया, इसको हटाया, नीचे सारा क्लियर कर लेते हैं एक बार जी। तो 1 प्लस tan, 1 प्लस tan को लिखा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट को लिखा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा 1 हट गया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख रहा है हमें। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस और कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। रीअरेंज करके लिखा
तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर या अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डेट मीन्स tan स्क्वायर ए, राइट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हमारा एक बेस बनेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और उनको किस तरह से हिट करना है। मेन चीज़ हिट करने की है, अगर ठीक से क्वेश्चन को आपको हिट करना आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक आज करते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूंगा। इसके 10 पार्ट हैं, राइट। 10 के 10 पार्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, है ना। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखना, अगली वाली और इस वाली वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, ताकि आपके लिए चीज़ ईजी हो, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का थोड़ा सा देखते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप एक पूरी वीडियो को एक साथ देख लेंगे, आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा उस चीज़ में, है ना। और डाउट आता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि सबकी हेल्प हो पाए इस टाइम पर और बच्चों की बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम उनको फेस ना हो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।